Personalized leadership and its characteristics. Personalized leadership characteristics refer to traits and behaviors that leaders adapt to suit their individual styles and specific needs of their teams. So, personalized leadership का मतलब होता है वो ट्रेट्स एंड बिहेवियर जो कि एक लीडर अडेप्ट करता है ताकि वो अपने खुद के इंडिविजुअल्स, उनकी टीम के जो हर एक इंडिविजुअल लोग हैं उनके स्टाइल को एंड द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द टीम, ठीक है, जो उनकी टीम है ना, उनकी जो टीम के जो मेंबर्स हैं और एज अ टीम उनकी जो नीड्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एम्पैथी, सबसे बड़ी चीज़ है एम्पैथी। अगर आपको किसी के इंडिविजुअल को जानना है तो आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टीम मेंबर्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव फॉस्टर ट्रस्ट एंड रैपो, तभी आप उस इंडिविजुअल के साथ एक रैपो और एक ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच हेल्प्स लीडर्स रिस्पॉन्ड टू चेंज सर्कमस्टांसेस एंड डाइवर्स टीम डायनामिक्स, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है मतलब कि अपने आप को, अपने अप्रोचेस को जो वो अपनी टीम के लिए यूज़ कर रहा है उसको चेंज कर सके सिचुएशन के हिसाब से, उसको अडेप्ट कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच हेल्प्स लीडर रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड डाइवर्स टीम डायनामिक्स, क्योंकि टीम जो है वो डायनामिक इन नेचर है, तो उनके जो अप्रोचेस हैं वो सेम नहीं हो सकते, हर एक सिचुएशन के हिसाब से बदलेंगे, इसीलिए अडेप्टेबिलिटी। विजन, clear and inspiring vision motivates teams and aligns efforts towards common goals. तो clear और inspiring vision motivates teams and aligns efforts towards common goals. तो आपका जो विजन है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए और इंस्पायरिंग होना चाहिए, ताकि वो आपकी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता रहे और अलाइन करता रहे जो भी आपके गोल्स हैं उनके लिए। कम्युनिकेशन स्किल, effective communication facilitates transparency and engagement, ensuring everyone is on the same page. अगर एक लीडर है वो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड इंगेजमेंट। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ एक ट्रांसपेरेंसी होगी और आपके एंड इंगेजमेंट, आप उनके साथ इंगेज हो पाओगे। एंश्योरिंग एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज, ताकि सबको सेम पेज में लाया जा सके। डिसाइसिवनेस, द एबिलिटी टू मेक टाइमली डिसीजंस इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस एंड डायरेक्शन। अगर सही समय पे सही डिसीजन लेने की एबिलिटी आती है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है और एक डायरेक्शन भी मिलता है। ऑथेंटिसिटी, बीइंग जेन्युइन एंड ट्रू टू oneself builds credibility and encourages openness with the team. Being genuine with and true to oneself, अपने आप खुद के साथ ऑनेस्ट होना और जेन्युइन होना एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, ठीक है। फिर आया है आपका इंक्लूसिविटी, वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इंगेज इनहेंसेस क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इंगेजेस क्रिएटिविटी, ठीक है। इफ़ेक्ट्स, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा अगर आप एक पर्सनलाइज लीडरशिप को यूज़ करोगे। इंक्रीज्ड एंगेजमेंट, पर्सनलाइज लीडरशिप कैन लीड टू हायर एम्प्लॉय मोरल
and commitment as team members feel valued and understood. तो इससे क्या होता है, उन जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनका मॉरल बूस्ट अप होता है और वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होते हैं एज टीम मेंबर्स कैन फील, क्योंकि टीम मेंबर्स को वैल्यू दी जाती है और उनको अंडरस्टैंड किया जा रहा है. इम्प्रूव परफॉर्मेंस व्हेन लीडर्स टेलर देयर अप्रोच इट कैन लीड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स. जो लीडर्स होते हैं टेलर, वो अपने अप्रोचेस को टेलर करते हैं. इट कैन लीड, क्योंकि मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं. इट कैन लीड टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स. इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि आप एक ही अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करोगे, हर एक सिचुएशन में अलग अप्रोचेस का इस्तेमाल करो. इससे अचीवमेंट ऑफ गोल पाने में आसानी पड़ती है. नेक्स्ट इज़ strong relationship. Building a rapport through empathy and communication strengthen team cohesion. ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है, क्योंकि आपने रैपो बिल्ड कर लिया है उनके साथ. एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन के अंदर आप जुड़ चुके हो, तो वो एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप में मदद करता है. Reduced turnover. Employees are more likely to stay with the leader who recognizes and addresses their individual needs. Employees are more likely to stay with the leader. Reduced turnover. Employees are more likely to stay with the leader who recognizes and addresses their individual needs. ठीक है, जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो अपने लीडर के साथ रहना चाहते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं उनके प्रॉब्लम्स को, इंडिविजुअल नीड्स को. तो रिड्यूस टर्नओवर. Enhanced innovation. A diverse and inclusive environment encourages creative thinking and innovation. Conflict resolution. Personalized leadership can effectively address and resolve conflicts by considering individual perspective. तो इसको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में भी मदद मिलती है. तो इन समरी, पर्सनलाइज्ड लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ओनली शेप अ लीडर स्टाइल बट also significantly influence team dynamics and organizational success. I hope this was useful and आपकी किसी ये काम आई वीडियो. With that, I say thank you. Bye.